तहत जो है अभी कार्रवाई जो है चल रही है और दुकानें सील की जा रही है। तरह तरह के दुकानदार लोग का मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। सर्वे भी किया जा रहा है और सर्वे का प्रोसेस भी है कि कितने दुकान आवंटन है, कितने फीट का और कितने दुकान उन लोगों ने बढ़ाया है। रेंट नहीं भर पाए, इसलिए नहीं भर पाए कि हमारा दुकान चल नहीं रहा है। दुकान पे कस्टमर जो आते हैं, ठीक है, तो आने का रास्ता जो है वो ब्लॉक है। धनबाद के हीरापुर हटिया बाजार में नगर निगम ने बकायेदार दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सील कर दिया है। इतना ही नहीं, 25 अन्य दुकानदारों को भी 1 सप्ताह के भीतर बकाया किराया जमा नहीं करने की कार्रवाई करने पर चेतावनी दी है। इस दौरान दुकानदारों ने अतिक्रमण और गंदगी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बरसों से नगर निगम का किराया नहीं चुकाने वाले हीरापुर हटिया की 4 दुकानों को मंगलवार ने निगम की बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। निगम की टीम ने दुकानदारों के सामने ही दुकानों पर ताला लगाकर सील कर दिया। इस दौरान निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार, मैनेजर राम कुमार, कृष्णकांत समेत एनफोर्समेंट की टीम मौजूद रही। निगम अधिकारियों के मुताबिक सभी दुकानदारों को पहले 2 बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन करीब 5 वर्षों का बकाया किराया जमा नहीं किया गया, जिसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर दुकानों को सील कर दिया गया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सभी जितने भी दुकानों को सील किया है, इन्होंने 5 वर्षों से किराया जमा नहीं किया गया था। बार बार नोटिस देने के बावजूद भी समय पर किराया जमा नहीं किए गए, जिसके बाद दुकानदारों के समक्ष ही दुकानों को सील किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 25 अन्य दुकानदार भी लिस्ट में है जिन्होंने किराया जमा नहीं किया है। 1 सप्ताह का उन्हें समय दिया गया है। अगर तय अवधि में किराया जमा नहीं किया गया तो उनकी दुकानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी और आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नगर निगम के द्वारा जो है कुल 4 दुकानों का सील करने का आदेश निकला हुआ था, उसी के तहत जो है अभी कार्रवाई जो है चल रही है और दुकानें सील की जा रही है। क्या कारण है, क्यों सील हो रहा है? भाड़ा बकाया के चलते इन दुकानों को सील करने का आदेश निकला था। कितने दिनों से बकाया है? लगभग 4 से 5 वर्षों का, और इनको नोटिस भी दिया गया था। शायद 1-2 बार नोटिस भी इनको मिला है। 3 नोटिस हो चुका है इनको। और भी कुछ दुकानदार हैं क्या? हाँ, कुल 25 दुकानें हैं जो कि प्रोसेस में है और आगे जो है इन दुकानों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब 4 दुकानों के अलावा 4 दुकानों के अलावा तो अभी जो सील हुई है दुकानें, अभी से दोबारा खोलने के लेकर क्या करना होगा दुकानदारों को? अब ये तो कार्यालय जो भी है विभाग के तहत जो भी आगे की जो कार्रवाई है उस पर करके प्रोसेस में करना होगा। ये सब दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री नहीं हो पाती, अतिक्रमण भी एक कारण है, ग्राहक आ नहीं पाते हैं, तो इसके कारण भी उनको समस्या हो रही है। देखिए, जहाँ तक अतिक्रमण का मामला है तो अभियान या अतिक्रमण का तो चलते रहता है और अभी जो है जहाँ तक जो भी दुकानें हटिया मार्केट में है उनका सर्वे भी किया जा रहा है और सर्वे का प्रोसेस भी है कि कितने दुकान आवंटन है, कितने फीट का और कितने दुकान उन लोगों ने बढ़ाया है, जो कि ये प्रोसेस चल रहा है, अभी सर्वे चल रहा है। क्या मतलब? हाँ, उसके बाद में सर्वे के बाद में रिपोर्ट आने के बाद में जो है कार्रवाई की जाएगी। गंदगी भी बहुत है, आप खुद देख रहे हैं। गंदगी अभी तो फिलहाल जो भी है सफाई चल ही रहा है, सफाई भी देख रहे हैं हम लोग और समय समय पर जो है जैसे सूचना प्राप्त होती है तो सफाई होती है इसकी। अच्छा, सब और भी जितने लोग हैं उनको नोटिस दिया जा चुका है क्या? हाँ, उन लोगों को पूर्व में नोटिस 25 को मिल चुका है और इसी हफ्ते जो है उनका भी आदेश निकल जाएगा, उसको तो कार्रवाई की। आमतौर पर क्या होता है, जैसे ये लोग पैसा जमा कर देंगे जिनको दुकानें खुल जाएंगी या फिर आवंटन? ये विभाग से होगा, ये जो भी है प्रोसेस विभाग से होगा, आगे की जो भी कार्रवाई है विभाग से होगी। यहाँ के लोग आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं कुछ क्या मौका दे दिया जाए? नहीं, क्योंकि कार्यालय आदेश निकल चुका है, कार्यालय आदेश निकलने के बाद में कोई मौका नहीं दिया जाता। जब नोटिस इनको मिला था उस समय? हाँ, उस टाइम मौका उनको सूचना दिया गया था, ऐसी बात की सूचना दी गई। सूचना देने के बाद में भी अगर इस तरह की कार्रवाई है तो फिर जो कार्रवाई की जा रही है। बहुत जगह अवैध निर्माण भी यहाँ पर है, जो शेड जो है शेड होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग शेड को हटा के अलग से निर्माण कर रहे हैं। वही तो कितने लोगों ने इनक्रोचमेंट किया है, उसी का सर्वे किया जा रहा है और सर्वे प्रोसेस में है, उसके बाद जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने निगम के सामने अपनी परेशानी भी रखी। उनका कहना था कि बाजार में अतिक्रमण और गंदगी के कारण ग्राहकों का आना कम हो गया है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप था कि नियमित सफाई और अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था नहीं होने से बिक्री घट गई है और इसी वजह से वे समय पर शुल्क जमा नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदारों ने निगम से अतिक्रमण हटाकर बाजार में आवागमन सुगम बनाने की मांग की। नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए हैं, वो हमारे दुकान को सील किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ रीजन है। बोलते हैं बकाया ने दुकान का पैसा बकाया है। हम लोग बोलते हैं सर हम लोग का अतिक्रमण मुक्त दीजिए, हम लोग का दुकान अंदर में है, अतिक्रमण को साफ सफाई कीजिए ताकि हमारे बीच कस्टमर आ पाए है। पर इस पे नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। दिन पर दिन अतिक्रमण बढ़ रहा है, घनी हो रहा, न रास्ता आ रहा, न कस्टमर का कोई। खाली नगर निगम को मंथली चाहिए है। उस पर तरह तरह के दुकानदार लोग का मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। लिखित का बहुत बार बोले पर इनको उस सब से कोई मतलब, इनको खाली भाड़ा चाहिए। साफ सफाई पर देखिए हमारे पीछे में कितने से कितने अंबार लगी हुई है,
यहाँ कस्टमर को बैठने में इतना प्रॉब्लम होता है। जो दुकान अभी सील हुआ वो नियम संगत हुआ है कि नहीं? हाँ, वो तो दुकान निगम के संगत हुआ है। सुविधा आप लोगों को नहीं मिल कोई 1% भी बोलिएगा ना कि नगर निगम अभी कर्मचारी के हम आपको ये सुविधा दिए, ये दुकान बनाई, वो हमारा मेहनत के पैसा से बनाया हुआ, बस अब तक हम नगर निगम से आवंटन किया, इस वजह से हम पैसा देते हैं। मतलब आप लोग को अतिक्रमण मुक्त और सफाई चाहिए जी, पर उस पर नगर निगम का कोई यहाँ ध्यान तक नहीं। ग्राहक पहुँचने का रास्ता चाहिए, कहीं भी रास्ता नहीं है, हम लोग बीच में हैं ना। बाइक से तो छोड़ दीजिए, आजकल कोई भी कस्टमर बिना बाइक का आते नहीं है, यहाँ पैदल आने में दिक्कत है। सब जगह फ्रंट में सब जगह रास्ता जो है क्लोज है, मतलब आप लोग को रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे, अतिक्रमण मुक्त हो, रास्ता हो, और गंदगी की सफाई हो। साफ नहीं कोई होता है। आज के डेट में कोई भी ग्राहक जो है गंदगी में पैसा भी देगा और गंदगी में वो क्यों आएगा? आपको क्या डेली सफाई नहीं होती है? नहीं सर, बहुत कचरा है, इतना कचरा है कि आप देख करके आप बेहोश हो जाइएगा। सफाई होती है, अत्यधिक कचरा होने पे सफाई होती है। रेगुलर वे में जो साफ सफाई होती है, पर डे झाड़ू क्लीनिंग, ये वो कुछ नहीं होता है। आपका कहना है कि अगर आप शुल्क दे रहे हैं तो सुविधा मिलना चाहिए। आखिर आज जो ये दुकान जो सील हुआ है, सील होने का कोई तो रीजन होगा। जब हमारा बिक्री नहीं होगा, हमारा जब परिवार नहीं चलेगा, तो हम रेंट कहाँ से दे पाएंगे? आज से 20 साल 25 साल पहले किसी का बकाया है, लेकिन जो बकाया हो तो देना होगा। वो तो देना होगा, वो तो हम देने हुआ नियम संगत हुआ है कि नहीं? नियम संगत ही हुआ है, लेकिन ये हमारी सुविधा आप लोग को नहीं मिल रहा है। हमारी मजबूरी थी कि हम रेंट नहीं भर पाए, इसलिए नहीं भर पाए कि हमारा दुकान चल नहीं रहा है, ये हमारी मजबूरी है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा प्रॉपर्टी सील हो। लोगों का मांग है कि अतिक्रमण खाली हो और गंदगी यहाँ से गंदगी रोड से जो जी, नगर निगम को हम लोग तहे दिल से सम्मानित करते हैं, है ना। नगर निगम आते हैं हमारे यहाँ भाड़ा बकाया के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग उनको बहुत सम्मानित करते हैं। टेबल चेयर वगैरह हर चीज़ दे के बैठाते हैं, सब कुछ उनके साथ हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग का दुकान पे कस्टमर जो आते हैं, ठीक है, तो आने का रास्ता जो है वो ब्लॉक है। मतलब कि लगता है कि दो फीट होगा रास्ता। जी सर जी, तो जी गंदगी से छुटकारा चाहिए, है ना। दुकान सील हुआ है? नहीं, हमारा दुकान सील नहीं हुआ है, हम व्यापारी यहाँ के दुकानदार हैं। तो दुकानदार को कुछ फैसिलिटी, जी पानी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट की फैसिलिटी नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है ना, लेकिन मतलब कि रात में जो होते टाइगर फोर्स, ठीक है, वो एक भी यहाँ पे नहीं है। चोरी चमारी वगैरह का जो है, छोटे छोटे सब दुकानदार हैं, मतलब कि हमेशा चोरी वगैरह होते हैं। जी सर जी, हम लोग शुल्क देने के लिए जो है एकदम तैयार है, सभी कोई तैयार है। थोड़ा करके हम लोग सभी कोई देंगे, लेकिन कुछ फैसिलिटी जो है हम लोग को मिलना चाहिए। लाइट वाइट होना चाहिए इस मार्केट में, है ना, गार्ड वगैरह कुछ होना चाहिए। कार्रवाई के बाद निगम अधिकारियों ने पूरे बाजार का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में कई जगहों पर अतिक्रमण, रास्ते पर अवैध कब्जा और निर्माण नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इस दौरान इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी और निर्देश मिलने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि बाजार में आवागमन सुचारू हो और आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों को भी बेहतर सुविधा मिल सके। अब देखना होगा रास्ते से अतिक्रमण हटाने में निगम कितनी बेहतर कार्रवाई करती है और शुल्क लेने के बाद दुकानदारों को सुविधा के लिए कितनी बेहतर पहल की जाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।